जौनपुर जिले का वो छोटा सा गांव जहां हर गली, हर खेत और हर चौपाल पर एक ही नाम की परछाइयां फैली रहती थीं। वो था विधायक भोर सिंह। और जब दिन ढलने लगता था तो गांव में जो डर चलने लगता था वो था उसका बेटा। वो बेटा जो अपने बाप से भी 2 कदम आगे था। शिवपुर के लोगों के लिए भोर सिंह और उसका बेटा रवि सिंह कोई नेता नहीं थे। ये खेत अब तेरा नहीं रहा, अब हमारे नाम है। मालिक, ये मेरी जिंदगी है। मेहनत वहनत की बात मत कर, जो हमारा है वही रहेगा। काम जल्दी निपटा दो। ओए काका, आज से ये खेत हमारा है, ज्यादा सवाल मत करना। सुना नहीं क्या? मालिक का हुक्म है। बेटा, मैंने इस खेत को बचपन से देखा है, यहीं खेला, यहीं जवान हुआ। ओए बूढ़े, अब ये खेत तेरा नहीं रहा, समझ ले। अब यहाँ हमारा नाम चलेगा। अब इस जमीन पर भोर सिंह का नाम लिखा है। याद रख बूढ़े। बेटा, बेटा, ये मेरी पूरी जिंदगी है, यहीं मेरे बाप दादाओं ने हल चलाया है। तेरे बाप दादाओं ने हल चलाया है तो उससे मेरा क्या लेना देना। चल यहाँ से भाग, कहीं और जा। ये तेरी जमीन अब नहीं रही। अब यहाँ मुंह खोलना मना है, जो बोलेगा वो बचेगा नहीं। चुप रहो। दीवारों के भी कान होते हैं। साहब, मेरी जमीन जबरदस्ती ले ली गई है, मैं इंसाफ मांगने आया हूँ। चुप, ज्यादा बोलने की आदत छोड़ दे। सबूत है तेरे पास? साहब, सब कुछ हमारे सामने। साहब, हाथ कांप रहे हैं, फिर भी हिम्मत करके आया हूँ। मेरी बात सुन लीजिए, बहुत जुल्म हुआ है, अब सहा नहीं जाता। जा, जा, पहले सबूत ला, और वो भी पुख्ता। ये फिजूल की बकवास लेकर यहाँ मत आया कर, समझा? यहाँ विधायक जी शरीफ आदमी है, समझा? और तू उन पे इल्जाम लगाएगा? मारो इसे और बाहर फेंक दो। चल बाहर, ज्यादा हीरो मत बन। दोबारा यहाँ दिखा तो ठीक नहीं होगा। चल अंदर। दरवाजा बंद कर, बाहर रुकना ठीक नहीं है। अब किस पे भरोसा करें? यहाँ कोई हमें बचाने वाला नहीं है। सरकार भी हमारी नहीं रही, सब बिक चुका है। प्रशासन। दादा, उम्र भले ही 70 के पार हो गया है, लेकिन हिम्मत आज भी जिंदा है। ये वही है। मेरी उम्र 70 से ऊपर हो गई है, पर सीने में ईमानदारी की आग आज भी जलती है। दादा, जब किसी और का खेत उजड़ता देखता हूँ और किसी मजबूर किसान की आंखें झुकी देखता हूँ तो मेरा अब और चुप नहीं रह सकता। सच कहने की कीमत जो भी हो देनी पड़ेगी। इंसाफ के लिए इतना चलना पड़े तो भी मंजूर है। इतनी बड़ी इमारत, इतनी भीड़, मैं जैसे आदमी यहाँ कैसे पहुँचेगा? लाइन में लगो, बिना नंबर कोई अंदर नहीं जाएगा। हटो यहाँ से, रास्ता मत रोको। इतने बड़े आदमी से मैं कैसे मिलूंगा? ये फटा पुराना कुर्ता देखकर कहीं मुझे यहाँ से भगा ही न दे। चल ही रहा था, पर ये गाड़ी इतनी चमकदार, सरकारी लगती है। भैया, एक बात पूछनी थी। हाँ दादा, बोलिए, क्या बात है? बेटा, मेरी आवाज कांप रही है, पर दिल में बहुत बड़ा बोझ है। हाँ दादा, बोलिए, ध्यान से सुन रहा हूँ। बेटा, मैं डरते डरते सब बता रहा हूँ। विधायक भोर सिंह का खुला आतंक है गांव में। दादा, आप शांति से बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। गांव में हर रोज कोई न कोई मर रहा है। डर से, जुल्म से, सब कुछ बता दिया मैंने। दादा, आप रोइए मत, आपकी बात मैं ऊपर तक पहुंचाऊंगा। मेरा काम हो या ना हो, अब डर के सहारे जीना मुमकिन नहीं है। दादा, आपकी बात जया नहीं जाएगी, मैं वादा करता हूँ। बस तुम ये बात डीएम साहिबा तक पहुंचा देना और उनसे कह देना कि एक बूढ़ा आदमी बहुत उम्मीद लेकर यहाँ आया था। दादा, आप यहाँ बैठिए, थोड़ी देर सुकून से चाय पीजिए। बेटा, बहुत दिन बाद किसी ने इंसान समझकर बिठाया है। मैडम, वो आदमी झूठा नहीं था, उसकी आंखों में सच्चा डर और असली दर्द था। मकेश, तुमने ठीक किया जो बताया। वो बूढ़ा आदमी झूठा नहीं था, उसने कहा था डीएम साहिबा हमारी आखिरी उम्मीद है। मकेश, अगर वो सच कह रहा है। मैडम, गांव का नाम शिवपुर है। श्योपुर, इस नाम की फाइलें मैं पहले भी देख चुकी हूँ। अब ये मामला नजरअंदाज नहीं होगा। अगर श्योपुर में जुल्म हुआ है तो जवाब भी वहीं से शुरू होगा। मकेश, तुम अभी वापस जाओ और मुझे श्योपुर गांव की पूरी डिटेल्स चाहिए। थानेदार कौन है, तहसीलदार का नाम क्या है, वहां का थानेदार कौन है, तहसीलदार का पूरा नाम क्या है, और उस विधायक के खिलाफ अब तक कितनी शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। जी मैडम, मैं सारी जानकारी इकट्ठा करके आपको दूंगा। सब कुछ डिटेल्स में लाओ। जी मैडम। अब
ये मामला रुकेगा नहीं। इतनी सारी शिकायतें और एक भी कार्रवाई नहीं। ये सब जानबूझकर दबाया गया है। जी मैडम, पूरी रिपोर्ट वेरीफाइड है। 3 साल का रिकॉर्ड है, अब कोई नहीं बचेगा। पिछले 3 साल 10,000 से ज्यादा जमीन हड़पने की शिकायतें, और हर एक के सामने एक ही रिमार्क। हर शिकायत के सामने वही लिखा है, मामला झूठा या आपसी विवाद, और थानेदार 3 साल से वही एक नाम। न तबादला, न पूछताछ, न कोई कार्रवाई। यहाँ दाल में कुछ काला नहीं है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। अब मुझे हर बात समझ आ चुकी है। ये कोई मामूली मामला नहीं है। ये एक आदमी का नहीं, ये पूरा सिस्टम है। यहाँ सिर्फ एक आदमी गलत नहीं है, नेता, पुलिस और प्रशासन तीनों मिलकर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और मकेश, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आज कोई मीटिंग नहीं होगी और कोई फोन कॉल नहीं करना। जी मैडम, जैसा आप कहें। मैडम, आज आप छुट्टी पे हैं? नहीं, मैं श्योपुर जा रही हूँ। अकेले, बिना सुरक्षा के? मैडम, वो विधायक बहुत खतरनाक है और उसका बेटा पूरी तरह पागल है। यही तो वजह है कि मैं अकेली जा रही हूँ। अगर मैं अपनी सरकारी गाड़ी और पूरी सुरक्षा लेकर निकली तो विधायक को 10 मिनट में पता चल जाएगा कि डीएम आ रही हैं। और फिर वो सब कुछ साफ कर देगा। मुझे असली श्योपुर देखना है, सरकारी कुर्सी से नहीं, एक आम इंसान की नजर से। पहचान अब चेहरा नहीं बनेगी, अब सच खुद सामने आएगा। सिर्फ इतना ही काफी है। अब सफर शुरू होता है। अजनबी रहना अभी जरूरी है। ये सब थोड़ा अजीब लग रहा है। पहली बार मैं अपनी पहचान के बिना बाहर जा रही हूँ। डर है, लेकिन मैं डीएम हूं और मेरा काम है लोगों को न्याय दिलाना। धूल, सन्नाटा और चुप्पी, ये गांव खामोश नहीं है, ये डरा हुआ है। यहाँ हवा में भी डर है और मैं अजनबी हूँ। शुरुआत यहीं से होगी। भैया, एक चाय देना और थोड़ा पानी। जी अभी देता हूँ। आप नहीं लगती हैं। आप नहीं लग रही हैं। कहाँ से आई हैं? जी मैं पास के शहर से आई हूँ। मेरी मौसी यहाँ रहती थी। मैं उनसे मिलने आई थी, लेकिन घर नहीं मिल रहा। कौन मौसी? कहाँ रहती थी? जल्दी बताओ और अपना काम करके जल्दी निकलो यहाँ से। क्यों? क्या हुआ? सब इतने डरे हुए क्यों हैं? मैडम जी, आप शहर की लगती हैं और शरीफ भी। मेरी मानो, यहाँ से जल्दी निकल जाओ। भोर सिंह का कानून वो किसी भी नई लड़की को उठा लेता है। सामने कुछ और है और पीछे कुछ और। डर इन्हें खामोश कर चुका है, लेकिन अब बहुत हो चुका है। इस आतंक को जड़ से मिटाना ही होगा। फैसला कर लिया है। अब हर कदम सच के करीब ले जाएगा। भैया, ये टमाटर कैसे दिए? 20 रुपए किलो। दीदी 20 रुपए किलो। दीदी, ठीक है। ओए, ठेले वाले, मेरी तरफ देख। ओए, सब रुक जाओ। देख क्या रहा है? सामान निकाल। जी बाबूजी। नमस्ते बाबूजी। हाँ, यही ठीक है। ओए, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? पैसे किसके लिए? ये रवि सिंह का ऑर्डर है। जी। पैसे कभी नहीं मिलेंगे। देख लिया, सब देख लिया। रुकिए त्याज के। कौन है? दीदी, तू? क्या हुआ? क्या चाहिए? पैसा दो, नहीं तो
सब्जी वापस रखो। ये औरत पागल है क्या? रवि सिंह से पैसे मांग लिए हे भगवान। मुझसे पैसा? हाँ, ओए, तुझे पता भी किससे बात कर रही है? जानती भी है? जानती भी है मैं कौन हूं? मेरे बाप का नाम सुना है? विधायक भोर सिंह। सुना है, नहीं, और जानने में दिलचस्पी भी नहीं है। क्या? तेरी इतनी हिम्मत? अरे अरे दीदी, छोड़ो ना, क्यों जान की मुसीबत मोल ले रही हो? देख, अगर तू यहां से चुपचाप नहीं निकली ना तो मैं तुझे उठा ले जाऊंगा। फिर पता चलेगा कि मेरा बाप कौन है। उठाओ, मैं यहीं खड़ी हूं। उठाओ मुझे और फिर देखना कि तुम्हें क्या सजा मिलती है। अभी नहीं भैया। चलो। हाँ भैया। कल ये हुआ क्या? आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। दीदी, आप ठीक हो? आपने ये क्या कर दिया? अब वो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। मैंने तो बस सच ही कहा है। इतना कि वो लोग तुम्हारा हक का पैसा लौटा दें। ये टमाटर लो और मेरे लिए पैक कर दो। जी दीदी। तुम लोगों के दिल में ईमानदारी आज भी जिंदा है, बस उसे जगाने के लिए एक चिंगारी चाहिए। वो चिंगारी मैं खुद बनूंगी। दिन के उजाले में कोई बात नहीं करेगा। डर बहुत गहरा है। अब वक्त करीब है। हथियार कोई नहीं, सच काफी है। बुद्धि और डीएम की ताकत काफी है। पहचान छुपानी होगी। शुरुआत यहीं से। यहीं कभी फैसले हुआ करते थे और आज कागजों का गोदाम बन गई है। जमीन के कागज यहीं कहीं होंगे या फिर यहीं से सब शुरू हुआ होगा। रोशनी कम रखनी होगी। सब कुछ यहीं छुपा है। यहीं थे सरकारी कागज। धड़कन तेज हो गई। ये पुख्ता सबूत है। असली नक्शे पुराने किसानों के नाम धमकाकर अंगूठे लगवाए गए और ये स्टैंप नकली हैं। ये स्टैंप सिर्फ तहसीलदार के दफ्तर का है। यहाँ क्यों? हजारों फर्जी दस्तावेज, नए नाम चढ़ाए गए हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी साजिश है। सिर्फ गुंडागर्दी नहीं, पूरे सरकारी सिस्टम को अपने घर में बिठा लिया है। दिनांक और स्थान पुरानी चौपाल। ये सभी दस्तावेज फर्जी हैं। जमीन हड़पने की पूरी साजिश इन कागजों में दर्ज है। ये सब योजना का हिस्सा है। कागज काफी नहीं, इंसान का बयान ज्यादा जरूरी है। यहीं लोग रहते हैं जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं गई। कौन है? कौन है? डरो मत क्या, यहाँ मदद के लिए आई हूँ। रमेश, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। कौन हो तुम? रात में यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम सीता है, मैं शहर से आई हूँ और मैंने सुना है कि विधायक ने तुम लोगों की बहुत जमीन हड़प ली है।
क्या तुम मुझे सच बताओगे? सच तो सब जानते हैं बहन जी। क्या तुम मुझे सच बताओगे? सच तो सब जानते हैं बहन जी। डरो मत, मैं तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड कर रही हूँ। तुम्हारी आवाज तुम्हारे गांव को बचाएगी। वो तहसीलदार रोज विधायक के घर आता है, चाय नाश्ता सब तय है, वहीं बैठकर हमारी जमीन के कागज बनते हैं। दारोगा जी, थानेदार को हर महीने विधायक की तरफ से लिफाफा मिलता है, रिश्वत। जब कोई किसान शिकायत करने जाता है तो थाने में 2-3 दिन भूखा रखा जाता है, फिर डराकर खाली कागज पर लिखवा लेते हैं कि मेरी शिकायत झूठी है। सबसे बड़ी बात बहन जी, ये जो फर्जी कागज बनते हैं ना, वो सब पुलिस स्टेशन के पाछे वाले कमरे में बनते हैं। विधायक का मुंशी रात में वहां आता है और दारोगा के साथ मिलकर काम करता है। तो पूरी टीम मिली हुई है। रमेश, अभी तुम चुप रहना, अगले 48 घंटों में सब ठीक हो जाएगा। बात रिकॉर्ड हो चुकी है, अब सिर्फ पुलिस स्टेशन की जांच बाकी है। ओए, ये तो वही औरत है, इतनी रात को अकेली। इतनी रात? अकेली? अजनबी औरत इतनी रात, कुछ तो गड़बड़ है। दिन में इतनी हिम्मत और अब इतनी रात को कहां जा रही है? कौन है तू? कहां से आई है? गांव में तेरा क्या काम है? जय जी, मेरा नाम पारुल है, मैं बगल के गांव से आई हूँ। मेरी चाची की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें देखने आई थी। रात हो गई तो फंस गई। चाची कौन? चाची? इस गली में कोई चाची नहीं रहती। और ये क्या? तेरे कपड़े तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, इतनी रात को कोई चाची को देखने आती है क्या? तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या तुम मेरे किरदार पे सवाल उठा रहे हो? मेरा घर यहीं पास में है, मुझे जाने दो। बाजी, मैं मजाक नहीं कर रहा। हट जाओ। लगता है तुम सच बोल रही हो, चल भाग जाओ। लेकिन अगर कल यहाँ दिखी तो अच्छा नहीं होगा। बस थोड़ा और। अकेली नहीं लग रही, कुछ तो छुपा रही है। सीधा जाऊंगी तो पकड़ लेगा, गाली बदलनी होगी। अच्छा, अब देखता हूँ कहाँ जाती है। अगर मुझे कुछ हो भी गया, सच दिल्ली तक पहुंच जाना चाहिए। बस निकल गई, मार्केट की तरफ जा रही है। इस बार बच नहीं पाएगी। कुछ ठीक नहीं लग रहा। चल चुपचाप गाड़ी में बैठ जा, नहीं तो यहीं घसीट कर ले जाएंगे। ज्यादा होशियारी मत दिखा, हाथ मत लगाओ। ये सब ठीक नहीं लग रहा। लगता है मदद करनी पड़ेगी। अरे ये तो वही भाभी है ना, जिसने कल रावी सिंह को बाजार में ललकारा था। हाँ बिल्कुल वही है। ये लोग इसे कहाँ ले जा रहे हैं? तुम्हें नहीं पता ये कौन है, लेकिन जिस तरह इस औरत ने कल आवाज उठाई थी, वो कोई कमजोर नहीं है। हाँ, ये डरने वाली नहीं लगती। चल अभी, वरना देर हो जाएगी। बस अब काफी है। अरे क्या कर रहे हो? पकड़ो उसे, पकड़ो। भागो दीदी, भागो। तुम दोनों बहुत हीरो बन रहे हो। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जो करना है कर लो, तुम्हें डर नहीं लगता। बच गई। बस बहुत हो गया, अब ये ड्रामा खत्म होगा, अब ये खेल खत्म करना ही होगा। अब सिर्फ वक्त का इंतजार है। कल सुबह 8 बजे शिवपुर चौपाल, पूरी टीम तैयार रहे। समझ गया, फोर्स अलर्ट कर दो, कल सुबह ऑपरेशन होगा। ये वही इमरजेंसी कोड है जो अनान्या मैडम ने पहले ही समझा रखा था। समझ गया, मैं लोगों को बोल देता हूँ। सुबह 8 बजे बिल्कुल वक्त पर। आज इतनी गाड़ियां सुबह सुबह? लगता है कुछ बड़ा मामला है।
सब लोग साइड में रहें, यहाँ रुक जाएं। ये तो पूरी फौज आ रही है। 40-50 गाड़ियां, आज क्या होने वाला है? गाड़ी आहिस्ता रखो। मीडिया भी आ गया। ये सब देखकर लगता है आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सब लोग अपनी जगह पर रहें, कोई हंगामा नहीं चाहिए। कैमरा रेडी रखो, वेट करते हैं। ये इतनी गाड़ियां सुबह सुबह? पुलिस लग रही है। गांव में क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? मालिक, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतनी पुलिस गांव में पहले कभी नहीं देखी। मालिक, इतनी पुलिस तो कभी किसी इलेक्शन में भी नहीं आई। कल रात वही औरत। कहीं वो शहर वाली औरत तो नहीं है? वो कौन होती है जो इतना बड़ा नाटक खड़ा कर दे? सेड़ा चौपाल चालो। हाँ, मालिक, मामला बड़ा लग रहा है। लगता है आज कुछ बड़ा होने वाला है। इतनी पुलिस कभी नहीं देखी। चौपाल बंद कर दी है, कुछ तो जरूर निकलेगा। सब लोग अपनी जगह पर रहे। यही है जो सब कुछ बहलने वाली है। ये तो कल वाली औरत थी। ये तो कल वाली औरत है। पर ये डीएम है। मदम तैयार है। मदम, सारी फोर्स तैयार है। ठीक है, प्रोसीजर के मुताबिक आगे बढ़ी। ये क्या तमाशा लगा रखा है? एसपी साहिब, मेरे गांव में ये सब किसकी इजाजत से हो रहा है? एसपी साहिब, मेरी इजाजत के बगैर मेरे गांव में इतनी भारी फोर्स क्यों उतारी गई है? मैं विधायक हूं। यह क्या हो रहा है? ये तो वही औरत है। क्या बकवास कर रहा है? बाजार वाली। शांत शिवपुर गांव के मेरे भाइयों और बहनों, आज आप लोगों को चुप रहने की जरूरत नहीं है। आज मेरी बारी है बोलने की। शायद आज कुछ बदलेगा। भगवान, आज सुन ली हमारी। बस सच बोलने का मौका मिल जाए।